नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं हमारे जो आरआरबी ग्रुप डी उसकी एग्जाम डेट आउट हो चुकी है, तो उसका हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट करवा चुके हैं। आज है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा भाई साहब? प्रैक्टिस सेट नंबर आपका सेकंड होने वाला है। तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है, सभी चीज़ें आपको मिलती है। अगर ये क्लासेस आपने कंटिन्यू की एग्ज़ाम तक तो आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम एग्जाम प्रिपरेशन, मॉक क्वेश्चन और फ्री प्रैक्टिस इसमें करने वाले। हर क्वेश्चन आपकी सफलता कुंजी होने वाला, एकदम ये सभी फ्री होने वाला आपके लिए। क्या होने वाला? सभी चीज़ें आपके लिए फ्री होने वाली। आइए शुरू करते हैं। और आप हमसे ही क्यों पढ़े? क्योंकि मैंने जो एक्सपीरियंस लिया है एग्ज़ाम का, सभी एग्ज़ाम क्लियर की हुई, ज़्यादातर आरआरबी ग्रुप डी ये क्लियर की हुई, एमपी पुलिस, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, तो ये सभी के आपके सामने प्रूफ मैंने पहले बता चुका हूँ एक बार। और ये एनटीपीसी, ये एमपी पुलिस सभी का। और भाई साहब एमपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, तो एमपी पुलिस में अगर आप फॉर्म डालना चाहते हो जरूर डालिए। कल से स्टार्ट होने वाले, तो आप फॉर्म जरूर डालिए। 15 से स्टार्ट होने वाले हैं। ये मौका आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? कार्बन का एक अपरूप नहीं है। कार्बन का एक क्या वैसा अपरूप कौन सा नहीं है? तो हीरा कार्बन का अपरूप है बिल्कुल, ग्रेफाइट भी है, फुलेरिन भी। लेकिन मेथेन जो है कार्बन का अपरूप नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसका आपको ध्यान रखना। सबसे कठोर पदार्थ की अगर बात करें, सबसे कठोर कौन सा होने वाला? सबसे हार्ड, सबसे कठोर आपका हीरा होने वाला। तो इसको आप ध्यान रखना है। सबसे कठोर क्या होने वाला? हीरा आपका होने वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान है? किसका भाई साहब? ग्राम पंचायतों का संगठन का प्रावधान आपके किस अनुच्छेद में है? तो ग्राम पंचायतों का जो संगठन का है वो किसमें? अनुच्छेद 40 में। किसमें है? अनुच्छेद 40 में आपका होने वाला। किसमें भाई साहब? अनुच्छेद 40 में होने वाला है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 को क्या बोलते हैं? अनुच्छेद 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। किसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपका अनुच्छेद 32 होने वाला है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है? इसमें आपका बोला गया है कि इसको जो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। क्या बोला? संविधान की आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 48 की बात करें तो इसमें आपका पर्यावरण से संबंधित होने वाला अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 51 किससे? अंतर्राष्ट्रीय शांति। अंतर्राष्ट्रीय आपकी शांति, अंतर्राष्ट्रीय किससे? शांति, या इसको बोलते हैं तो जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है भारत के, वो हमारे अनुच्छेद 51 में ही होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था जिसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव दिया? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने की। महात्मा गांधी ने कब की? महात्मा गांधी ने बेलगांव जो अधिवेशन हुआ था, कौन सा भाई साहब? बेलगांव अधिवेशन कब हुआ? तो 1924 में हुआ था। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने करी थी 1924 में। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 में। 1931 में एक महत्वपूर्ण अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने ही की थी। बाकी सुभाष चंद्र बोस ने एक तो हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। ये आपको याद रखना, हरिपुरा अधिवेशन 1938। एक हमारा 1939 भी महत्वपूर्ण होने वाला। ये त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ था भाई साहब? त्रिपुरी अधिवेशन में क्या हुआ था? जो सरदार वल्लभ, ये अपने सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, लेकिन महात्मा गांधी को ये अच्छा नहीं लगा क्योंकि महात्मा गांधी ने जो पट्टाभी सीतारामैया इनको कैंडिडेट के तौर पर उठाया था और वो हार चुके थे, और सुभाष चंद्र बोस आपके जीत चुके थे त्रिपुरी अधिवेशन में। तो क्या हुआ था? इन्होंने विरोध किया गांधी जी ने, तो इन्होंने जो सुभाष चंद्र बोस साहब ने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे। तो इस समय अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन बनता है। तो राजेंद्र प्रसाद। कौन भाई साहब? राजेंद्र प्रसाद इस समय अध्यक्ष आपके थे। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? ऐसी कौन सी घटना थी जिसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो ये था आपका कौन सा? चोरी चोरा काकोरी कांड या चोरी चोरी घटना। कौन सी घटना होने वाली भाई साहब? तो ये होने वाली काकोरी घटना।
काकोरी घटना में क्या हुआ था भाई साहब, इसमें हुआ था कि आपके जब मतलब जो थाना था काकोरी, जो वो एक्शन था काकोरी एक्शन था, तो उसमें क्या हुआ था, इसमें जो पुलिस थाना था उस पर बम फोड़ दिए और पुलिस वाले सही को मार डाला। तो उसके कारण जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अगर जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था भाई साहब, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल 1900। काकोरी ट्रेन की अगर बात करें तो 1922 में, ये आपको सन आपको याद रखना है। ठीक है, दांडी मार्च 1930, दांडी मार्च 1930 से संबंधित होने वाला। अगला देखिए, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या। प्रतिरोध मतलब बोले तो करंट जो बह रहा है उसको रोकने वाला, तो प्रतिरोध बोले तो इसका मात्रक ओम का नियम सभी ने पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो ओम का नियम भी किससे, प्रतिरोध से संबंधित होने वाला। तो ओम क्या, ऐसा मात्रक क्या है, ओम होने वाला। ठीक है, जूल किसका, जूल आपका कार्य होने वाला, एम्पियर धारा, ये सभी होते हैं। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना हो जाता है। अगर पृथ्वी पर कोई वस्तु है, क्या है वैसा, पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु है, मान लीजिए 60 किलो पर की पृथ्वी पर कितने की है, पृथ्वी पर अगर 60 की है तो चांद पर क्या हो जाएगी, चांद पर कितना वजन की हो जाएगी, तो चांद पर वह 1/6 हो जाएगी। पृथ्वी का जो होता है, पृथ्वी पर जो वजन होता है उसका क्या हो जाता है, 1/6। मतलब चांद पर क्या वजन हो जाएगा, 10 kg हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10, मतलब 1/6 हो जाएगा। 1/6 आपका ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होने वाला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। क्या भाई साहब, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी कौन सी होने वाली है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यकृत होने वाली। यकृत बोले तो लीवर, क्या यकृत बोले तो लीवर, यही सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी होने वाली है। आगे बढ़ते हैं, बुद्ध चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी। तो बुद्ध चरित्र जो नामक पुस्तक है वो अशोघोष ने लिखी। किसने, अशोघोष ने लिखी। बाण भट्ट ने क्या क्या लिखी, बाण भट्ट ने कादम्बरी और हर्षचरित। कौन सी कादम्बरी, बाण भट्ट के द्वारा कादम्बरी और हर्षचरित। कौन सी, एक होती है आपकी हर्षचरित। हर्षचरित किसने लिखी, तो ये आपकी बाण भट्ट साहब ने लिखी है। नागार्जुन, ये महत्वपूर्ण होने वाले। और ये आर्यभट्ट ने जीरो की खोज करी, आर्य सिद्धांत। ठीक है, तो ये इन्होंने ही दिया है। आज ये कुछ ज्यादा फैक्ट नहीं बता रहे, लेकिन सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है भाई साहब। क्या है, सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, भारत की पहली महिला राज्यपाल सुचेता कृपलानी। कौन थी, सुचेता कृपलानी आपकी करेक्ट होने वाली। ठीक है, सरोजनी नायडू क्या होने वाली, सरोजनी नायडू क्या होने वाली, सरोजनी नायडू आपकी राज्यपाल होने वाली भाई साहब। सरोजनी नायडू जो है ये राज्यपाल होने वाली। सुचेता कृपलानी पहली सीएम, इंदिरा गांधी पहली पीएम, और ये विजय लक्ष्मी पंडित यूएनओ की पहली महिला, यूएनओ की फर्स्ट महिला। तो ये सभी महिला की बात करिए, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती है। ऐसी कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान, जो कमरा का तापमान होता है उसमें तरल अवस्था में होती है, तो वो होती है आपकी पारा बोले तो मरकरी। क्या, मरकरी आपके कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में होती है। अगला देखते हैं, वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक हुए थे, कौन से ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन जो 2024 में ओलंपिक हुए थे वो कहाँ आयोजित हुए थे, कहाँ आयोजित हुए थे, पेरिस में हुए थे। कहाँ हुए थे, पेरिस में आपके 2024 वाले आयोजित हुए थे। लंदन में कब आयोजित हुए थे, 2012 में, लंदन में 2012 में। लॉस एंजिल्स में आपके आने वाले 2028 में हुए थे, और टोक्यो में 2020 में, जिसका आयोजन 2021 में हुआ था, जिसका आयोजन 2021 में हुआ था, लेकिन नाम क्या, 2020 का ही नाम आता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन जो डी है इसकी कमी से आपका कौन सा रोग होता है, तो विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स होता है। रिकेट्स में क्या होता है भाई साहब, रिकेट्स में आपकी हड्डियां जो कमजोर हो जाती है। ठीक है, रिकेट्स में हड्डियां आपकी कमजोर हो जाती है। बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से, बेरी रोग विटामिन बी1 की कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी होता है। तो सभी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग
मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य अपन कल पढ़ चुके थे, लेकिन एक बार और आप देख लिए। मौलिक कर्तव्य आपके भाग 4 में होने वाला है। भाग 4 है। अनुच्छेद की बात करें, अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद आपका 51 है। ठीक है, अनुच्छेद 51 है। कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह। किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की हमने सिफारिश पर हमने इनको जोड़ा है। ठीक है, मूल संविधान में थे क्या ये जो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में आपके थे? मूल जो संविधान में थे या नहीं, आपको इसका जवाब देना है। मूल संविधान में थे या नहीं, तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना है। अब क्या दोगे मैं बता ही देता हूँ, नहीं तो फिर आप तो मूल संविधान में ये नहीं थे, बिल्कुल जीरो थे। मूल संविधान में उनका जिक्र नहीं था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन, जो 42वां संविधान संशोधन आपका हुआ था, इसमें हमने 10 जोड़े। और आपका 11वां कब जोड़ा गया भाई साहब? 11वां आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने इसको 11वां जोड़ा। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य के बारे में ये सभी जानकारी आपकी थी। बाकी भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में डीपीएससी, भाग 5 में आपका संघ होने वाला है। अगला देखते हैं। अगला क्या? पानी के अंदर ध्वनि को मापने के लिए किस उपकरण का? पानी के अंदर आपको ध्वनि नापनी, पानी के अंदर क्या? आवाज को नापना है, तो उसके लिए आपको हाइड्रोफोन का उपयोग करते हैं। किसका? हाइड्रोफोन का उपयोग पानी के अंदर आप नापते हैं। बाकी माइक्रोफोन का उपयोग आप ध्वनि नापने के लिए करते हैं, लेकिन कहाँ करते हैं? तो माइक्रोफोन का उपयोग हम बाहरी हवा में, मतलब बाहर जो अपन कर रहे हैं, माइक्रोफोन का उपयोग करते हैं। बाकी टेकोमीटर, ये कोई मशीन है, उसमें राउंड नापने के लिए, मतलब उसकी कार्य क्षमता नापने के लिए ये राउंड, ये कुछ विशेष यंत्र होता है किस क्रिया को, लेकिन मशीन से संबंधित होने वाला। बाकी पायरोमीटर क्या? तापमान नापने के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ से कोई भी एक सूर्य का अगर तापमान नापते या कोई भट्टी का तापमान नापते, कोई भी भट्टी है, मान लीजिए कोई चूल्हा जल रहा है, अच्छी बड़ी भट्टी है, तो उसका तापमान हम पायरोमीटर से नापते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। और इन्होंने कौन से समाज की स्थापना करी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने करी भाई साहब? आर्य समाज की आपकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी। स्वामी विवेकानंद महान व्यक्तित्व के धनी, युवा दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। किसने? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन। किसने? आइजैक न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। कौन से गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिए थे? आइजैक न्यूटन साहब ने दिया था। अगला, भारत में जीएसटी, वस्तु और सेवा कर, कौन सा जीएसटी कब लागू हुआ? तो जीएसटी आपका 1 जुलाई 2017। कब? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ। ठीक है, तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी आपका जो होने वाला 101वां संविधान संशोधन, 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हमने जीएसटी को ऐड किया, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर। तो सभी चीजें आपको ध्यान देना है। अगला देखिए, संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो संसद के दोनों सदन होते हैं, उसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन बुलाता कौन है? बुलाता आपका राष्ट्रपति है। कौन? संयुक्त बैठक बुलाता राष्ट्रपति है, ये ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक अधातु जो चमकदार है? ऐसी कौन सी अधातु है जो चमकदार है? तो आपकी आयोडीन होने वाले। कौन सी? आयोडीन नमक। ठीक है, तो नमक में क्या मिलता है? आयोडीन, तो वह वही उपधातु। ठीक है, वही अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा जो चीनी यात्री है वो भारत आया था? सभी यात्री आए थे, तो कौन सा यात्री आया था? हेंगसांग। कौन सा? हेंगसांग आया था। लेकिन मेगास्थनीज महत्वपूर्ण व्यक्ति होने वाला। इसकी पुस्तक कौन सी होने वाली? मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज की क्या? इंडिका। मेगास्थनीज की इंडिका। और हेंगसांग की क्या है? हेंगसांग की CUP। ठीक है, तो ये आपके लिए होने वाली है। तो भाई साहब ये हमारी क्लास थी। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी बात की, जो MP पुलिस की वैकेंसी आउट हो चुकी है,
तो उसके बारे में वीडियो हमने बना दिया है, तो वो भी जाकर ज़रूर देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।